नमस्कार दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और टेली पॉइंट की जो क्लासेस टेली की जो सीरीज चल रही है कंटिन्यू, टेली जो एडवांस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं विद पीडीएफ के साथ में, हम प्रैक्टिकल पीडीएफ के साथ में डिस्क्रिप्शन में देते जा रहे हैं। तो ये कंटिन्यू क्लास जो चल रही है उसमें आज हम पढ़ेंगे बजट एंड कंट्रोल। तो टेली में बजट एंड कंट्रोल किस तरीके से हम करते हैं और टेली में हमारा टेली के अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में बजट क्या काम आता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक कंपनी में कोई बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, ट्रेडर हो, कोई भी लेवल का कोई भी फील्ड हो, किसी प्रकार की कंपनी हो या एक सामान्य आम आदमी हो, तो वो अपने जीवन में एक आम आदमी भी एक बजट बनाता है। बजट बनाने के बाद ही वो खर्च करता है। तो ऐसा कैसे सैम कंपनी का भी होता है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी होती है, छोटे लेवल की कंपनी होती है, कोई होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो भी XYZ कंपनी होती है, वह पहले पूरे साल का, महीने का एक बजट तैयार करती है। अब बजट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो उसकी जो लागत होती है उस लागत पे कंट्रोल करना होती है। जब एक कंपनी लागत पे कंट्रोल करेगी अपनी, तभी वो प्रॉफिट कमा पाएगी। उसको देखना है बजट बनाकर कि हमारे पूरे साल का बजट क्या बनाना है, और बजट को बनाने के साथ साथ उसमें वास्तविक जो बजट बनाया है तो वास्तविक एक्सपेंसेस क्या हुआ है। अब उस बजट में और उस वास्तविक एक्सपेंसेस में दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और फिर उसको कंट्रोल किया जाता है, कॉस्ट को, लागत को। तो एक कंपनी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लागत को कंट्रोल करना, और लागत को कंट्रोल तभी कर पाती वो कंपनी जब कि वो बजट बनाती है। तो आज का मेन उद्देश्य बजट का यही है कि एक कंपनी के लिए बजट बनाना का मुख्य उद्देश्य ये है कि उसकी लागत को कंट्रोल करें। और हर एक इंडस्ट्री, हर एक कंपनी बजट तैयार करती है। तो आइए हम समझते हैं बजट एंड कंट्रोल होता क्या है, किस तरीके से हम पहले बजट बनाएंगे, फिर उसको वास्तविक जो खर्चा करेंगे वो हम करने के बाद में फिर जो बनाया गया बजट है उसको, और उसके बाद में जो एक्सपेंसेस करा है वास्तविक में, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो आइए हम प्रैक्टिकल समझते हैं बजट। यहाँ से देखिएगा बजट एंड कंट्रोल में क्या होता है, थ्योरी पढ़ेंगे। यहाँ पर थ्योरी आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपने नोट्स बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। अब बजट एंड कंट्रोल की एक यहाँ से प्रोसेस होती है। पहले बजट को चालू करने के लिए हम गेटवे ऑफ टेली के क्रिएट पे जाएंगे, शो मोर पे जाएंगे और शो मोर पर बजट पे जाएंगे। यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस का एक बजट बनाएंगे। यहाँ पर पीरियड डालेंगे, हम 2 माह का, 2 महीने का बजट बनाते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 1 जून तक का बजट बनाते हैं और यहाँ से ग्रुप्स को यस करेंगे। जब ग्रुप्स को यस करेंगे तो हमारा एक टोटल बजट जो होगा वो हमारा बजट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। ऑन क्लोजिंग बैलेंस में 3,05,000 रुपए। यहाँ पर हम देखेंगे कि 1/4/2023 टू 1/6/2023 तक का जो बजट बनेगा, हमारा ये बजट है, एक यहाँ पर लेजर है और यहाँ पर बनाया गया बजट है, और ये वास्तविक एक्सपेंसेस है। इसको बनाने के बाद में बजट हमारा 3,05,000 रुपए का है और एक्चुअल वास्तविक खर्चा 1,83,000 रुपए का है। यहाँ पर ये वाला, इसके बीच में हम एक एंट्री करेंगे, कैपिटल की एंट्री। कैपिटल की एंट्री करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि टू कैपिटल बाय कैश, क्योंकि आपका कैश नेगेटिव चले जाएगा अगर आप कैपिटल की एंट्री नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर F6 में हम कैपिटल की एंट्री जरूर करेंगे। यहाँ पर हम F6 प्रेस करेंगे और F6 प्रेस करने के बाद में यहाँ से एक वाउचर बनाते हैं टू कैपिटल। यहाँ से टू कैपिटल, यहां से हम करेंगे टू कैपिटल अकाउंट CR 2 लाख रुपए से। यहां से हम 2 लाख रुपए की एंट्री करेंगे और यहीं से एंटर करके बाय कैश अकाउंट DR करेंगे, बाय कैश अकाउंट DR, जिससे कि आपको यहाँ पर कैश नेगेटिव नहीं जाएगा। स्टूडेंट डायरेक्टली जब एंट्री करते हैं पेमेंट वाली तो यहाँ पर कैश नेगेटिव चले जाता है। आइए उसके बाद में बजट एंड कंट्रोल के लिए यहाँ से देखने के लिए ये वाउचर एंट्री करेंगे। बजट एंड कंट्रोल को देखने के लिए गेटवे ऑफ टेली पर जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाएंगे, ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे, सिलेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जाएंगे, अल्टर के साथ F2 प्रेस करेंगे।
1/4/2023 से 1/6/2023 तक हम डेट डालेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहां से हम सिंपल F10 प्रेस करेंगे बजट एंड कंट्रोल देखने के लिए। F10 प्रेस करने के बाद में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पूरा बजट की लिस्ट आ जाएगी। अब हम यहाँ पर चलते हैं और आगे चल के हम सबसे पहले बजट हम आते हैं गेट ऑफ टेली पर। यहाँ से गेट ऑफ टेली पर आते हैं और गेट ऑफ टेली पे सबसे पहली स्टेप है गेट ऑफ टेली के क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट में शो मोर पे जाना है और बजट पर जाना है। तो यहाँ से हम एक बजट बनाते हैं। तो बजट किसी भी नाम से दे सकते हैं, हमने ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से दिया। अब ऑफिस एक्सपेंसेस में हम इसको अंडर में प्राइमरी रखेंगे। यहाँ से 1/4/2023 से 1/6/2023 हम रखेंगे। यहाँ से हम ग्रुप को यस करेंगे। ग्रुप को यस करने के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम सेलेक्ट करेंगे। टोटल हमारा जो ऑन क्लोजिंग बैलेंस में लेंगे, टोटल हमको जो बजट बनाना है वो बजट रहेगा 3,05,000 रुपए का। यानी कि हमारी कंपनी जो खर्च कर सकती है 2 महीने में वो 3,05,000 रुपए का खर्च कर सकती है। इसको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा हम लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल हम अल्टर प्लस सी से लेजर बनाएंगे। तो पहला जो लेजर है वो रेंट का लेजर हम बनाएंगे। तो आप यहाँ से लेजर बना सकते हो या फिर आपके नोट्स में से यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो पहला जो बजट है हमारा रेंट का वो है 2 लाख रुपए का। तो यहाँ से हम रेंट का लेजर बनाते हैं और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर ऑन क्लोजिंग बैलेंस में हम जाते हैं। तो यहाँ से ऑन क्लोजिंग बैलेंस में बजट बनेगा हमारा 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए का रेंट का बजट बनाया है। उसके साथ साथ हम जाते हैं रेंट के बाद दूसरा जो लेजर बनेगा हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी का बनेगा। तो यहाँ से एक लेजर बनाया इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी का जब हम बजट बनाएंगे तो आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बजट हम ऑन क्लोजिंग बैलेंस में लेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जब हम डालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का हमारा एक्सपेंसेस जो होगा वो बजट होगा 50,000 रुपए का। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का बजट हमारा 50,000 रुपए का है। उसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ में है टेलीफोन EXP। तो टेलीफोन का जो बजट है वो क्या है देखते हैं। टेलीफोन का जो बजट है हमारा वो है 10,000 रुपए का। उसी के बाद टेलीफोन के बाद में है इंटरनेट। तो यहाँ से इंटरनेट का जो बजट है, इंटरनेट का बजट जो हम देखते हैं तो इंटरनेट का जो बजट हमारा है वो 20,000 रुपए का है। तो यहाँ से 20,000 रुपए का इंटरनेट का बजट बनाते हैं। इंटरनेट के बाद में है अगला वाटर चार्जेस। तो वाटर चार्जेस का हम बजट बनाते हैं जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। वाटर चार्जेस का जो बजट है हमारा वह 5,000 रुपए का है। तो हम यहाँ पर 5,000 रुपए का बजट बनाएंगे। उसी के साथ में यहाँ वाटर चार्ज के अलावा गैस है। तो हम गैस का जो बजट रहेगा हमारा, गैस का क्या बजट होता है तो आगे चलते हैं। गैस का हमारा 10,000 रुपए का बजट है। तो यहाँ पर ऑन क्लोजिंग बैलेंस 10,000 रुपए। उसी के साथ में हम अल्टर सी से नया लेजर बनाते हैं। गैस के बाद में है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का भी हम बजट बनाते हैं और इंश्योरेंस का बजट जो है वो हमारा 10,000 रुपए का है। तो यहाँ पर इस तरीके से टोटल हमने ये बजट बना लिया 3,05,000 रुपए का। अब इसको एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद में हम आगे चलते हैं वाउचर एंट्री पे। वाउचर एंट्री पे हम चलते हैं, वाउचर एंट्री पर जाते हैं और वाउचर एंट्री पे हम सबसे पहले कैपिटल लगाते हैं। कैपिटल लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपकी कैश नेगेटिव में ना जाए। स्टूडेंट यहाँ पर एक गलती कर देते हैं कि डायरेक्ट एंट्री जब स्टार्ट करते हैं तो कैश नेगेटिव चले जाती है। एक बिजनेस का नियम यह होता है कि कभी भी कैश नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब इसी ट्रांजेक्शन को हम यहाँ से वास्तविक जो बजट बनाया है उन बजट्स को हम खर्च करते हैं। तो यहाँ से हम पेमेंट का वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से अब हमने बजट बनाने के बाद में हम आते हैं आगे। तो आगे आपके पास में यहाँ पर जो नोट्स है उसमें आगे हम चलते हैं और यहाँ पर हमने ये कैपिटल की एंट्री करने के बाद में यह आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस है। तो इन एक्चुअल एक्सपेंसेस को आप एक एक करके यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते जाइएगा। यहाँ पर सबसे पहला है रेंट पेड। तो हम रेंट पेड का एंट्री करते हैं। तो रेंट पेड का बजट क्या बनाया था और एक्सपेंसेस क्या करा। तो बजट बनाया था हमने 2 लाख का, लेकिन हो रहा है हमारा 1 लाख। एक ही वाउचर में पूरी एंट्री अगर आप करते हैं तो अगली एंट्री हमारी टेलीफोन की है।
तो टेलीफोन का हमारा जो बजट बनाया था वो हमने बनाया था 50,000 रुपए का, लेकिन हुआ 40,000। इसी के साथ में टेलीफोन के बाद में अगला हमारा है, यहाँ पर टेलीफोन का जो है, टेलीफोन का नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी का है। तो इलेक्ट्रिसिटी का 40,000 रुपए का बजट है। उसी के साथ में हम चलते हैं, यहाँ पर अब आता है टेलीफोन। तो टेलीफोन का जो बजट था 10,000 का, 10,000 में से 10,000 रुपए ही खर्च हो गया। उसी के साथ में आगे चलते हैं, यहाँ पर टेलीफोन के बाद में है हमारा इंटरनेट। तो इंटरनेट का जो बजट है वो बनाया था हमने इंटरनेट का 20,000 का, लेकिन हुआ जो खर्च है वो 15,000 रुपए। इसी के साथ में इंटरनेट के बाद में है हमारा वाटर चार्ज। तो वाटर चार्ज का जो एक्सपेंसेस है वो हमारा वाटर चार्ज का जो बनाया है हमने बजट वो 5,000 का, लेकिन हुआ खर्चा 3,000 रुपए। इसी के साथ में वाटर चार्ज के बाद में है हमारा गैस। तो जो गैस का हमने बजट बनाया था वो 10,000 का, लेकिन वास्तविक 7,000 रुपए हुए। यहाँ पर उसके बाद में है इंश्योरेंस। तो जो इंश्योरेंस का हमारा बजट बनाया था वो 10,000 था, लेकिन हमारा वास्तविक खर्च जो हुआ है वो यहाँ पर 8,000 रुपए हुआ है। तो इस तरीके से हमने बजट एंड कंट्रोल की एंट्री की है पेमेंट वाउचर में। ये वास्तविक खर्च है। तो टोटल हमारा बजट एंड कंट्रोल की मैं बात करूं तो टोटल वास्तविक खर्च 1,83,000 रुपए है। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में हम देखते हैं कि हमने जो बजट बनाया था वो और जो वास्तविक खर्च हुआ वो दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको गेटवे ऑफ टेली पर ही डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के बाद में आपको जाना है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस के बाद में आपको इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अल्टर के साथ में F2 प्रेस करके 1/4 से 1/6 डेट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर F10 सिलेक्ट करना है। तो जब F10 बजट एंड कंट्रोल के लिए यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो हमने यहाँ से किया और यहाँ से ऑफिस एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करा। यहाँ से हम जाते हैं आगे और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का बजट जो बना था 50,000, लेकिन वास्तविकता में हमारा 40,000, यानी कि 80% का हमारा बजट का एक्सपेंसेस हुआ। यहाँ पर जो हमारी बचत रुपए की बात करें तो 10,000 और परसेंट की बात करें तो 20,000। तो यहाँ पर ये गैस का बजट है, गैस का 10,000 का और हुआ हमारा 7,000 का। इसी के साथ में इंश्योरेंस है, इसी के साथ में हमारा इंटरनेट है, और इसी के साथ में हमारा रेंट है, और इसी के साथ में हमारा टेलीफोन है। तो टेलीफोन में हमने जो बजट बनाया था 10 का था और 10 ही टोटल एक्सपेंसेस हो गया, यानी कि कुछ भी बचत भी नहीं हुआ, नुकसान भी हुआ। ऐसे वाटर चार्ज का है। तो ये है। तो आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि ये बजट एंड कंट्रोल वाला जो चैप्टर है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।